नमस्कार, मैं वरुण कुमार। दिन है शुक्रवार, बज चुके हैं रात के 10 और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम, जहां हम बताएंगे आज की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर सीधा असर। अब अगर आपने नहीं पहना सही से हेलमेट तो देना पड़ेगा जुर्माना। भारत सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने से जुड़े नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत ठीक तरीके से हेलमेट नहीं पहनने वालों को 2000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना देना पड़ सकता है। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार ने मोटर व्हीकल्स एक्ट 1998 में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अगर किसी दोपहिया चालक ने हेलमेट पहना है लेकिन उसका बकल खुला है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह बिना BIS मार्क वाला हेलमेट पहनने वालों से भी 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। डिफेक्टिव या टूटा हुआ हेलमेट पहनने वालों से भी ट्रैफिक पुलिस 1000 रुपये का चालान वसूल सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सेंसेक्स 1400 अंक उछला, लेकिन क्यों आई मार्केट में इतनी ज़्यादा तेज़ी, आइए जानते हैं। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 3% की बढ़त देखी गई। इस तेजी से निवेशकों को आज 5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। BSE सेंसेक्स 1534 अंक की उछाल के साथ 54,326 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 456 अंक बड़ी बढ़त लेकर 16,266 अंक पर बंद हुआ। बाजार में इस तेजी के पीछे पहला कारण चीन का इंटरेस्ट रेट घटाने का ऐलान है। उसने 5 ईयर लोन प्राइम रेट 15 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। इससे वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिलने का अनुमान है। दूसरा कारण एशियाई मार्केट में उछाल आना है। जापान, चीन, हांगकांग के बाजार मजबूत खुले। इसका असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा। हैंगसेंग में सबसे ज्यादा 2% तेजी आई। और तीसरा कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आर्थिक वृद्धि का अनुमान 8.9% जताने से मार्केट सेंटिमेंट में सुधार आया है। अगली खबर जुड़ी है स्पैम कॉल से। इस परेशानी से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। ट्राई बना रहा है एक नया सिस्टम। टेलीकॉम नियामक ट्राई जल्द ही एक ऐसा सिस्टम तैयार करेगा जिसमें कॉल करने वालों का KYC आधारित नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। ट्राई को इस सिस्टम पर विचार विमर्श शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। इस पर विचार विमर्श अगले 2 महीनों में शुरू हो सकता है। ये सिस्टम दूरसंचार विभाग के मानदंडों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से किए गए KYC के अनुरूप कॉल करने वालों का नाम मोबाइल की स्क्रीन पर दर्शाने में सक्षम होगा। यह सिस्टम कॉल करने वालों की KYC आधारित पहचान दिखाने में मदद करेगा और कॉल करने वालों की पहचान या नाम दर्शाने वाली कुछ ऐप्स की तुलना में ज्यादा सटीकता से और पारदर्शिता से काम करेगा। 1 जुलाई से ऑनलाइन पेमेंट के लिए बदलने वाले हैं नियम। आपको करना होगा ये काम। क्या आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर हाँ, तो 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी होगी। RBI ने सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवे और मर्चेंट्स को 1 जुलाई से ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर नहीं करने का आदेश दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट्स परेशान हैं क्योंकि इस नियम के लागू होने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि 1 जुलाई से पहले अल्टरनेटिव सिस्टम तैयार करना मुमकिन नहीं है। अभी पेमेंट एग्रीगेटर्स, पेमेंट गेटवेज और मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के कार्ड की डिटेल स्टोर करते हैं। इससे हर बार कस्टमर को ट्रांजैक्शन के वक्त अपने कार्ड की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 जुलाई से हर खरीदारी पर आपको अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड का वेरिफिकेशन वैल्यू यानी CVV डालना होगा। छुट्टियां मनाने वालों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। ओयो दे रहा है होटल में फ्री स्टे। होटल रूम एग्रीगेटर ओयो ने महामारी के बाद यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए अपने उपभोक्ताओं को होटल में प्रत्येक 5 नाइट स्टे के बाद एक फ्री स्टे देने की घोषणा की है। ये फ्री रूम नाइट ऑफर इसके लॉयल्टी प्रोग्राम विजार्ड के गोल्ड मेंबर्स को मिलेगा। बहुत ज़्यादा यात्रा करने वालों के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। विजार्ड पूरे भारत में ओयो के विजार्ड होटल्स पर 10% डिस्काउंट के साथ ही अन्य आकर्षक ऑफर्स की पेशकश करता है। 92 लाख मेंबर्स के साथ ओयो विजार्ड देश के सबसे बड़े लॉयल्टी प्रोग्राम्स में से एक है। विजार्ड गोल्ड की तरह विजार्ड सिल्वर मेंबर्स को 7 नाइट स्टे के बाद और विजार्ड ब्लू मेंबर्स को 8 नाइट स्टे के बाद ओयो होटल में एक फ्री नाइट स्टे की सुविधा मिलेगी। उबर ने यात्रियों की सुविधा को बढ़ाया लेकिन सफ़र को महंगा कर दिया है। ऐप के जरिए टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनी उबर ने अपने यात्रियों की मुश्किल को कम करने के लिए अब ड्राइवर्स को राइड स्वीकार करने से पहले डेस्टिनेशन देखने की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
इससे ड्राइवर्स को फैसला लेने में आसानी होगी। ये सुविधा 20 शहरों में है, जिसे अब सभी शहरों तक बढ़ाया जाएगा। कैब ड्राइवर्स के बार बार राइड कैंसिलेशन करने संबंधी पैसेंजरों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उबर ने अपनी ऐप में कुछ बदलाव किए हैं। इससे ड्राइवर को राइड एक्सेप्ट करने से पहले ही पता चल जाएगा कि पैसेंजर किस जगह जाने के लिए कैब बुक कराना चाहता है। इससे अगर ड्राइवर उस दिशा में नहीं जाना चाहता तो वो राइड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे कैंसिलेशन की समस्या में कमी आएगी। नए बदलाव से पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को ही फायदा होगा। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उबर ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से ड्राइवरों को बचाने के लिए किराया भी बढ़ा दिया है। किराए में हालिया बढ़ोतरी से ड्राइवर्स की आय बढ़ेगी। कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा और सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। फिटमेंट फैक्टर पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर सरकार इसे हरी झंडी देती है तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57% के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। महिंद्रा लेकर आएगी नई एसयूवी स्कॉर्पियो एन। 27 जून को ये लॉन्च की जाएगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि उसका नया स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल स्कॉर्पियो एन के नाम से आएगा और इसे 27 जून को लॉन्च किया जाएगा। मौजूदा स्कॉर्पियो मॉडल की बिक्री स्कॉर्पियो क्लासिक ब्रांड के नाम से जारी रहेगी। नई एसयूवी कंपनी के पुणे के पास चाकन प्लांट में बनेगी। ये पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ऑप्शंस में मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी। इसमें एक 4x4 का ऑप्शन भी होगा। और चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। देश की नंबर 2 एयरलाइन गो फर्स्ट इस साल जुलाई में अपना आईपीओ लाने की योजना पर काम कर रही है। कंपनी शेयर बिक्री के जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी आईपीओ से मिले धन का इस्तेमाल अपना कर्ज और बकाया भुगतान चुकाने में करेगी। गो फर्स्ट का पहला नाम गो एयर था। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज ने शुक्रवार को शेयर बाजारों में अच्छी शुरुआत की। कंपनी का शेयर एनएसई पर 3% प्रीमियम के साथ 650 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका आईपीओ इश्यू प्राइस 630 रुपये था। बीएसई पर कंपनी के शेयर की शुरुआत 660 रुपये पर हुई। केमिकल कंपनी एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए 24 मई को खुलेगा। कंपनी इसके जरिए 808 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ 26 मई को बंद होगा। शेयर बिक्री के लिए प्राइस बैंड 610 से 642 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम। और चलते चलते देखिए हमारा एक खास इन्फोग्राफिक।